They started countering with other videos saying ये हमने भी अटैक किया है, हमने 2 प्लेनों इसराइल पे जो आई थिंक दूसरी कंट्री इराक या ईरान ने कहीं एक मिसाइल छोड़ा था, वो वीडियो भी चल रहा था। मैं एक एक करके सबको शायद रिस्पॉन्ड करता रहा। एक तो कोट ट्वीट कर रहा था उनको, साथ साथ रिस्पॉन्ड भी कर रहा था। अरे मेरे जो फॉलोअर्स हैं उनको भी पता चले कि ये फेक न्यूज है, और रिस्पॉन्ड इसीलिए कर रहा था ताकि उनके भी फॉलोअर्स को पता चल जाए कि तो मोर देन आई थिंक 150 प्लस मैंने ट्वीट्स किए हैं। मतलब जैसे अगर आप उनके ट्विटर प्रोफाइल पे जाएं, आप मतलब कॉमन आदमी जाए तो उनको लगता है कि ये इंडियन है, और क्योंकि मतलब हो सकता है कांग्रेस का सपोर्टर है, बट ये उनकी स्ट्रैटेजी थी। देन आई स्टार्टेड फैक्ट चेकिंग देम, मतलब उनका वीडियो वेरीफाई करने लगा। ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था तो पाकिस्तान झूठ की मिसाइलें दागता रहा, लेकिन भारत में अकेला मोहम्मद जुबैर उनकी इस झूठ की मिसाइल को फुस करता रहा। जी हाँ, जब इतनी मिस इन्फॉर्मेशन सामने आ रही थी, उसमें रात भर मोहम्मद जुबैर और ऑल्ट न्यूज़ की पूरी टीम जागी रही। मिनटों में पाकिस्तान की तरफ से झूठ का प्रचार करते हुए उन्हें रोका। जी हाँ, मिनटों में ये सब कुछ हुआ, क्योंकि एक तरफ से ऐसा लग रहा था कि जैसे पाकिस्तान के पास और कुछ तो करने को था नहीं, तो कैसे भी करके झूठा दावा करना शुरू कर दो कि जी हमने भी ये गिराया, हमने भी ऐसा किया। लेकिन वो कैसे पुराने ओल्ड वीडियोस थे, ओल्ड क्लेम्स थे, या फिर झूठे दावे थे, ये पूरा फेक न्यूज़ का जो एक अंबार खड़ा किया हुआ था पाकिस्तान ने, वो मिनटों में फुस कर रही थी ऑल्ट न्यूज़ की टीम और मोहम्मद जुबैर। मैंने मोहम्मद जुबैर से बात की समझने के लिए कि आखिर कैसे वो इस तरह की चीज़ कर रहे थे उस वक्त। ऑफिशियली बाद में जाके स्टेटमेंट आते हैं, उससे पहले ही सोशल मीडिया पर ये झूठा प्रचार ना फैल पाए, इसलिए जल्दी से जल्दी ये सब कुछ करना जरूरी था, और मोहम्मद जुबैर ने ये सब कुछ किया। जी हाँ, वही मोहम्मद जुबैर जो कि लगातार गाली खाते रहते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हर किसी का झूठ सामने लेकर आते हैं, हर किसी के झूठ को खत्म कर देते हैं। फिर चाहे वो देश का गोदी मीडिया क्यों ना हो जो लगातार प्रोपेगेंडा चलाता है, फिर चाहे वो एक इस तरह का तबका क्यों ना हो सोशल मीडिया पर जो कि प्रोपेगेंडा चलाकर हेट स्प्रेड करने की कोशिश करता है। झूठ झूठ होता है, और इसीलिए पाकिस्तान लगातार जो झूठ कल परोस रहा था, कल से लेके आज तक परोस रहा है, मोहम्मद जुबैर उन सबको ध्वस्त कर रहा था। कैसे समझते हैं मोहम्मद जुबैर से, कैसे किया, जरा समझाइए हमें। माई फादर इन लॉ इज हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं, और मेरी वाइफ वहीं पे थे, तो मैं लेट घर आया और सोने ही वाला था। अराउंड 1:30 2 o'clock ऐसा कुछ टाइम था। तो ऐसे ही ट्विटर स्क्रॉल कर रहा था, तो देखा कि आदित्य राज कौल, उनका एक ट्वीट देखा कि पाकिस्तान इज अंडर अटैक, वाज अटैक्ड बाय इंडियन आर्मी। तो 2-3 ऐसे में देखा था इंडियन आर्मी का भी उसमें ट्वीट था, वी सक्सेसफुली सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल कामयाब हो गया बोल के। देन आई स्टार्टेड सीइंग मोर वीडियोज़। तो आदित्य राज कौल का एक वीडियो है जिसपे मैं वो जैसे वीडियो देखा, मुझे लगा कि पहले वीडियो कहीं देखा हुआ है। तो मैं फ़ौरन रिवर्स इमेज सर्च, मतलब जो सिंपल फैक्ट चेक टूल है, लेंस, गूगल लेंस है, तो वो मैंने किया और मुझे पता चल गया कि ये पुराना वीडियो है और गाज़ा का वीडियो था। तो जैसे मैंने वो बनाया एंड देन उनको ट्वीट कर दिया। अराउंड 2 या 2:30 बजे के आसपास मैंने ट्वीट किया। तो बहुत सारे वेरीफाइड हैंडल्स, बहुत सारे मतलब जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट पाकिस्तान के सब वीडियो शेयर करने लगे कि मतलब आई थिंक अराउंड 3:30 ऐसा कुछ, जैसे ही वो अटैक हुआ उसके बाद दे स्टार्टेड काउंटरिंग विद अदर वीडियोस सेइंग ये हमने भी अटैक किया है, हमने 2 प्लेनों को गिराया है, हमने 2 जेटों को गिराया है, 4 गिराया है, 5, 6, 7, मतलब 6 तक काउंट गई उनकी। तो मतलब वो लेकिन कहीं पे ग्राउंड पे दिख नहीं रहा था वो। देन आई स्टार्टेड फैक्ट चेकिंग देम, मतलब उनका वीडियो वेरीफाई करने लग गया। देन बहुत सारे ऐसे वीडियोस उन्होंने जैसे मतलब बहुत पहले भी, मतलब इंडियन मीडिया से ये होता था पहले, जैसे ही फेक न्यूज़ होती थी तो यहाँ के वीडियो गेम्स चला देते थे लोग। तो सिमिलरली वहाँ के भी ट्विटर अकाउंट्स, ARY न्यूज़ है, वहाँ की फेमस न्यूज़ चैनल है, वो उन्होंने भी वहाँ के वीडियोज़ उठा लिए, कहीं पुराने इंडिया के वीडियोज़ उठा लिए जहाँ पे गलती से गिर गई थी, मतलब एक फुटेज था वो उठा लिया कहीं, और 2-3 महीने पहले एक और मतलब हवाई जहाज़ गिर गया था, उसका वीडियो उठाया और क्लेम करने लग गए कि देखिए हमने, पाकिस्तान ने कैसे मतलब राफेल जहाज़ को मार गिराया, और MiG-21 को, और भी बहुत सारे जहाज़ों के नाम उन्होंने गिनवाए, लगभग 6-7 ऐसे करवाए। एंड देन और बहुत सारे वीडियोज़ सोशल मीडिया पे ये भी चल रहे थे कि दूसरे अलग अलग कंट्री से भी थे, मतलब कहीं 5-6 महीने का पुराना वीडियो जो गाज़ा पे अटैक हुआ था, जो इसराइल पे अटैक हुआ था, इसराइल पे जो आई थिंक दूसरी कंट्री इराक या ईरान ने कहीं एक मिसाइल छोड़ा था, वो वीडियो भी चल रहा था।
उसके बाद और भी बहुत सारे अलग अलग वीडियोस चल रहे थे, बट मैं एक एक करके सबको शायद रिस्पॉन्ड करता रहा। एक तो कोट ट्वीट कर रहा था उनको, साथ साथ रिस्पॉन्ड भी कर रहा था, ताकि मेरे जो फॉलोअर्स हैं उनको भी पता चले कि ये फेक न्यूज़ है, और रिस्पॉन्ड इसीलिए कर रहा था ताकि उनके भी फॉलोअर्स को पता चल जाए कि ये फेक न्यूज़ है। और साथ साथ मैं कम्युनिटी नोट्स को भी ऐड करता जा रहा था। तो मोर देन आई थिंक 150 प्लस मैंने ट्वीट्स किए हैं, रिस्पॉन्स किए, मतलब ट्वीट से ज़्यादा मैं सबको रिस्पॉन्ड किया, ताकि एटलीस्ट उनके फॉलोअर्स को पता चले कि ये जितना भी फेक न्यूज़ फैला रहा है ये गलत है। जुबैर के पास मैं वापस आती हूँ, लेकिन जिस तरह की तस्वीरों का और जिस तरह के झूठे प्रोपेगेंडा का जिक्र कर रहे हैं जुबैर, वो मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखा देती हूँ जो कि इनकी टाइमलाइन से आप देख सकते हैं। कैसे लोग सिमुलेशन वीडियो, कंप्यूटर एनवायरनमेंट में जनरेटेड जो वीडियोस होते हैं उनको असली वीडियो करके आपके सामने दिखा रहे थे, और मोहम्मद जुबैर लगातार उन लोगों की टाइमलाइन पर भी जाकर रिस्पॉन्ड कर रहे थे कि ये झूठ है, और अपनी टाइमलाइन पर भी जाके अलग से ट्वीट कर रहे थे। उसके बारे में उन्होंने रीजन बताया कि ऐसा इसलिए किया जा रहा था ताकि मेरे फॉलोअर्स को भी पता चले कि ये झूठ है, जिसका मैं फैक्ट चेक कर रहा हूं, और जो ये सारी झूठ को फैला रहा है उसके टाइमलाइन पर भी उसके फॉलोअर्स को भी पता चल जाए कि ये आदमी झूठ फैला रहा है, ये खबर झूठी है। सो पाक सीनियर जर्नलिस्ट हामिद मीर इज एम्पलीफाइंग ट्वीट्स बाय तीजू प्रकाश, हुज अर्लियर आईडी वाज तीजू 786, अ पाकिस्तान प्रोपेगेंडा अकाउंट प्रिटेंडिंग टू बी कांग्रेस सपोर्टर। तो इस तरह के भी काफी अकाउंट है जो आपको हो सकता है हिंदू नेम्स वाले दिखें या इंडियन दिखें, लेकिन या फिर कांग्रेस सपोर्टर की तरह दिखाई दे, लेकिन वो एक्चुअल में वो नहीं थे। उस तरह के अकाउंट्स को भी बस्ट किया है मोहम्मद जुबैर ने। ये भी देखिए, आपके सामने स्क्रीनशॉट रखा जिसमें लिखा बीवेयर दीज आर पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा अकाउंट्स प्रिटेंडिंग टू बी इंडियन आर्मी पर्सनल्स, डोंट एम्पलीफाई देयर ट्वीट्स। इनके ट्वीट्स को बिल्कुल भी आगे बढ़ाइए मत, ये भी आगाह किया। हामिद मीर को भी टैग करके लिखा, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जियो न्यूज के एडिटर हैं। फर्स्ट एंड सेकेंड इमेजेस आर ओल्ड एंड अनरिलेटेड, ऑल्सो द अकाउंट यू आर कोटिंग इज नॉट फ्रॉम इंडिया। उनके ट्वीट को भी किस तरह से झूठ जर्नलिस्ट वहां पर फैला रहे थे उसको भी उजागर किया। एक ट्वीट में लिखते हैं, नाइस वॉइस ओवर, शुड हैव ट्राइड इन अर्नब्स वॉइस। ये जो है झूठ है, फेक है, और अच्छा वॉइस ओवर था, बल्कि अर्नब की आवाज़ में अगर ट्राई करते तो और अच्छा लगता। उसी को फिर और आगे भी किसी और ने जब शेयर किया, स्काईज लिमिट नाम से किसी हैंडल ने, तो लिखा ओल्ड एंड अनरिलेटेड, ओल्ड इंसिडेंट है, इस तरह की बातें बताई। किसी महम मलिक ने जिस एक वीडियो को शेयर किया था उसके ऊपर, नो मिसलीडिंग न्यूज़ बाय पाक जर्नलिस्ट, ओल्ड एंड अनरिलेटेड वीडियो। ये पूरी तरह से ओल्ड और अनरिलेटेड वीडियो था गजा से, उसको भी लगातार बताते रहे वो। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट आर शेयरिंग इमेजेस ऑफ ओल्ड इंसिडेंट्स, वो भी देखिए किस तरह से जो हामिद मीर ने शेयर किया उसके ऊपर बताया कि कैसे ये ओल्ड इंसिडेंट का जो है वीडियो है और खबर है। फेक न्यूज़, ओल्ड एंड अनरिलेटेड इमेजेस, हर जगह पे जो भी इस तरह के झूठ को फैला रहा था वहां जाकर जुबैर ने लगातार लिखा कि आप ये झूठ फैला रहे हैं। उसकी टाइमलाइन पर भी वो शो हो, कमेंट्स में ऐसा किया, और प्लस अपनी टाइमलाइन पर भी दिखता रहा। सबको समझ में आ गया कि ये झूठ है। फेक न्यूज़, ओल्ड एंड अनरिलेटेड इमेजेस जब किसी आगा शेख सरवार ने उसे शेयर किया, वहीं इरफान हाशमी नाम से किसी शख्स ने जब पाकिस्तान जिंदाबाद लिखकर एक 37 सेकंड का वीडियो शेयर किया तो उन्होंने लिखा, नॉट फ्रॉम टुडे, दिस इज एन ओल्ड वीडियो, कुड बी ओल्डर देन अप्रैल 26 अप्रैल से भी पहले का ये वीडियो है। वहीं India did launch Operation Sindoor, hitting terror camps, but reporters should not be misleading by sharing old videos of Gaza. समा टीवी, पाकिस्तान टुडे सहित कई पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट्स ने यह खबर चलाई कि भारतीय सेना की सिख रेजिमेंट में विद्रोह हो गया। दावा किया कि हिंदू और सिख सैनिकों के बीच झड़प के बाद 5 सिख सैनिकों की हत्या कर दी गई। ये फर्जी खबर है। देखिए किस तरह से भारत का माहौल फर्जी खबरों से बिगाड़ने की कोशिश पाकिस्तान के इन हैंडल्स द्वारा किया जा रहा था, लेकिन उसी वक्त मिनटों में मोहम्मद जुबैर ने इन सारी खबरों को नेस्तनाबूद कर दिया जो कि कंप्लीटली फेक थी। वहीं पर अलीशान जाफरी जो कि जर्नलिस्ट है वो लिखते हैं, कई लोग तारीफ कर रहे हैं मोहम्मद जुबैर की, कई लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि सरकार को तो इनके खिलाफ जितने भी केसेस कर रखे हैं सब हटा देने चाहिए, क्योंकि देखिए ऐसे समय में एक ट्रू पेट्रियट जो करता है वो सारी चीज़ें सामने आई हैं। फेक न्यूज़, डिसइंफॉर्मेशन का एक पूरा जो बबल होता है उस वक्त लोगों तक पहुंचता है, उस पूरे उसको खत्म करते हुए अकेले मोहम्मद जुबैर नजर आ रहे थे। अलीशान जाफरी लिखते हैं, दिस फेक शेख वाज द डार्लिंग ऑफ इंडियन राइट विंग इन्फ्लुएंसर्स बिकॉज ही अब्यूज्ड इंडियन मुस्लिम्स एंड ऑपोजिशन। लेकिन लास्ट नाइट से पता चल रहा है कि जिसको राइट विंग इन्फ्लुएंसर्स ने, जो सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा खुद करते हैं, यहां से उन लोगों ने अपना डार्लिंग बना रखा था क्योंकि वो भारत के मुसलमानों को गाली गलौज करता फिरता था। वो तो समझ में आ रहा है, आज पिछले कल रात से हम देख रहे हैं कि वो ओवर टाइम काम कर रहा है ताकि वो किसी तरह से भी ISPR का प्रोपेगेंडा यहां पर फैला सके। ये तो पाकिस्तानी निकला। तो जुबैर से मैं जानना चाहती हूँ, तो जुबैर फिर किस तरह से आगे आपने और सारी जो फेक न्यूज़ थी वो पकड़ी
और धड़ाधड़ धड़ाधड़, क्योंकि जैसे समझ में आ रहा है कि शायद आप सोने ही नहीं गए और आप सोए नहीं थे रात भर, तो फिर कैसे आपने उन सारी खबरों को पकड़ा? पाकिस्तानी अकाउंट्स, मतलब ISPR अकाउंट, बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स थे जो दे प्रिटेंडेड टू बी इंडियन आर्मी ऑफिशियल्स। बहुत सारे, आई थिंक 7-8 मैंने एक ट्वीट किया था जो सारे नाम इंडियंस के हैं। आई थिंक 8 to 9 पीपल दे आर प्रिटेंडिंग टू बी मतलब आर्मी जनरल्स, आर्मी मेजर्स, कैप्टन्स। बट देन मतलब ऐसा ट्वीट कर रहे थे कि देखिए पाकिस्तानियों ने हमारे जहाज़ों को मतलब कश्मीर में गिरा दिया, मोदी जी क्या कर रहे हैं या गवर्नमेंट क्या कर रही है। और दे ऑल्सो प्रिटेंडेड टू बी सपोर्टर्स ऑफ अपोजिशन। मतलब ऐसा अगर कोई उनके ट्विटर अकाउंट्स को देखे, उनको लगता ऐसा लगेगा कि ये ठीक है, ये इंडियन है, एक तो मतलब हिंदू नाम है, उसके साथ साथ मेजर या कैप्टन वो नाम रखे प्रीफिक्स करके। इन साथ साथ ऐसे थोड़े रिट्वीट्स किए हैं जो कभी SP को रिट्वीट कर दिया, मतलब समाजवादी पार्टी के कोई नेता को रिट्वीट कर दिया हो या कोई कांग्रेस के नेता को रिट्वीट कर दिया हो। तो मतलब जैसे अगर आप उनके ट्विटर प्रोफाइल पे जाएं, आप मतलब कॉमन आदमी जाए तो उनको लगता है कि ये इंडियन है, और क्योंकि मतलब हो सकता है कांग्रेस का सपोर्टर है। बट ये उनकी स्ट्रैटेजी थी कि मतलब पहले ऐसे नेताओं को फॉलो करें, ऐसे ट्वीट्स को करें ताकि मतलब लोगों को कन्फ्यूजन हो कि मतलब ये हाँ सच में इंडियन है। बाद में मैं प्रोपेगेंडा, सॉफ्ट प्रोपेगेंडा, मतलब डायरेक्टली नहीं बोलेंगे कि देखिए, मतलब हंसते हुए नहीं बोलेंगे हमने देखिए पाकिस्तान ने मार गिराया, ऐसे मतलब ऐसा प्रिटेंड करेंगे देखिए मतलब पाकिस्तान घुस के हमें मार दिया है, हम कुछ नहीं कर पा रहे, हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही है। तो वैसा टाइप का प्रोपेगेंडा, सॉफ्ट प्रोपेगेंडा फैलाते रहे। ऐसे कुछ 8-10 महीने एटलीस्ट देखे हैं, बट आई एम श्योर इट मस्ट बी मच मोर देन द नंबर शुड बी मच मोर देन व्हाट आई हैव सीन इट। सो ये हुआ है। हाँ, यस, थैंक यू। अब इस पूरी बात में आप एक बात को समझ जाइए कि ये जो एक पूरा नैरेटिव पूरे देश में प्रोपेगेंडा की तरह चलाया जाता है, नैरेटिव ये है कि जो कोई सवाल करे सरकार से उसको आपको ऐसे दिखाया जाता है, या फिर कोई किसी का झूठ पकड़े आपको हमेशा दिखाया जाता है कि ये लोग ना देश के दुश्मन हैं। ऐसा नहीं होता, ये लोग झूठ के दुश्मन होते हैं। सच्चाई के साथ खड़े होना हमेशा सबका फर्ज होता है और सच के साथ ही खड़े रहना चाहिए। सरकार से सवाल करना कभी भी देशद्रोह नहीं होता, लेकिन सब ये जानते हैं कि जब ऐसी स्थिति में हमारा देश एकजुट है तभी हम सब लोग सुरक्षित हैं। ऐसी स्थिति में सरकार के साथ, भारत की सेना के साथ कोई भी देश का नागरिक क्यों नहीं होगा। लेकिन इस बात को भी समझिए कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, सरकार की तरफ से बात मानी गई कि क्या मकसद था उन आतंकियों का। देश को हिंदू मुस्लिम के नाम पर दंगा भड़काने की कोशिश थी इस देश में, हिंदू मुस्लिम के नाम पर इस तरह से नफरत फैलाने की कोशिश की गई उन आतंकियों द्वारा। लेकिन हमारा देश एकजुट रहा और ये माना है सरकार ने कि देश के नागरिक एक साथ थे, जिसकी वजह से उनका एजेंडा फ्लॉप हो गया, खत्म हो गया। लेकिन देश में वो लोग थे और हैं जो उसी तरह की नफरत को बढ़ावा दे रहे थे जो पहलगाम में आतंकियों ने करने की कोशिश की थी। ऐसे तमाम हैंडल्स, ऐसे तमाम लोग आपके आसपास भी होंगे, उनको पहचानिए एंड प्लीज स्टार्ट कॉलिंग देम आउट। ये देश के सगे तो कभी नहीं हो सकते। सत्यमेव जयते।